आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में सिम्फनी लिमिटेड को। और सिम्फनी लिमिटेड को चूज करने का यहाँ पर एक स्पेशल रीज़न है। स्पेशल रीज़न यही है कि जो भी चार्ट्स मुझे यहाँ पर अच्छे नज़र आते हैं मैं स्पेशली उन्हीं कंपनीज को डिस्कस करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो दे देना चाहिए, मैं हमेशा देता भी रहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसका कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने से आपको बाय नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं और फंडामेंटल्स को कैसे करते हैं और टेक्निकल्स को कैसे करते हैं। उसके बाद में डिसीजन आपने खुद से लेना है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर जब हम बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो सिम्फनी लिमिटेड के एक बार बैलेंस शीट पर चले जाते हैं, सॉरी वेबसाइट पर चले जाते हैं और यहां देखते हैं कि ये बिजनेस में हैं क्या, करते क्या हैं। तो देखो ये सभी तरह के एयर कूलर्स बनाते हैं और एयर कूलिंग में ये लोग मास्टर्स हैं। जो अच्छे कूलर्स हैं उसमें नंबर 1 है एंड विंटर 80 XLI प्लस एक्सपीरियंस विंटर थ्रू आउट द ईयर। तो यहां पर इन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट रेंज निकाल दी है। पोर्टेबल एयर कूलर्स फॉर लार्ज स्पेस एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एयर कूलिंग, वो तो ये पहले से हैं ही, होम कूलिंग में पहले से हैं। उसके साथ में इन्होंने, अगर इनके सारे प्रोडक्ट्स को देखना है तो एक बार यहां पर जाते हैं और यहां पर सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो एक वाइड रेंज है कूलर्स की और ये कूलर सिर्फ और सिर्फ घरों में नहीं पाए जाते, ये रेस्टोरेंट्स में भी होते हैं, वेयर हाउसेस में भी होते हैं, बड़ी बड़ी कूलिंग मशीन्स होती हैं इनकी और ये सभी जगह होते हैं। तो शॉप्स, मॉल्स, क्योंकि ये थोड़ा सा एसी के कंपैरिजन में एक थोड़ा सा चीप मींस एक सस्ता ऑप्शन है। तो यहां पर चीप तो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाता है। ये ज्यादा एक्चुअल में पैसों को लेकर, मनी को लेकर थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं इस पैसे को खर्च करने में। और तो इस तरह के इनके इंडस्ट्रियल कूलर्स होते हैं बिग साइज के। उसके बाद में कमर्शियल कूलर्स हैं, इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग सिस्टम इनके इस तरह के होते हैं जो बिग बिग वेयर हाउस में लगते हैं, जो एसीज का ही एक तरह से काम करते हैं। इसको अच्छे से समझना है। तो यहां पर आप इनको, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो देखो, इन्होंने यहां पर मेंशन भी किए हुए हैं। लो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड लो मेंटेनेंस, लो पेबैक पीरियड, इंप्रूव्ड सेल्फ स्टाफ मोरल एंड इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स जब यहां पर हम लोग वेंटिलेशन प्रॉपर बनाकर रखेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, तो ये सब चीजें होनी ही हैं वहां पर। तो ये और इंडिया में खासतौर से जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, यहाँ पर ऑफिसेज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर साथ में स्कूल्स, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होनी ही है। इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का थोड़ा सा एरिया रहता है जहाँ पर सर्दियों का थोड़ा सा मौसम आता है और वहाँ भी इन्होंने, अगर हम होम पेज पर जाएँ तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं। जैसे अभी यहाँ पर ये आगे स्लाइड करता है तो नजर आता है, यहां पर इन्होंने दिखाया भी था कि यहां पर ये 24/7 का यहां पर इन्होंने कुछ रेंज निकाली हुई है। विंटर्स के लिए भी इन्होंने कुछ निकाला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अमेजिंग बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती रहेगी, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सभी तरीके से। और अगर हम यहां पर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 29%, विच इज वेरी कंफर्टेबल। जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो 0 है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.2% है। अमेजिंग है, मींस जो प्रोमोटर्स हैं वो जो हाईएस्ट मैक्सिमम परमिसेबल जो लिमिट है सेबी की तरफ से वो लेकर बैठे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है वो 75% है। तो यहां पर थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है। एक्चुअल में वो पार्ट मिसिंग नहीं है, इसको सिर्फ यहां से उठाकर रिक्लासिफाई किया गया। जितना मैं यहां पर देख पा रहा हूं तो यहां पर 75% पूरा था और 75% में से ये पोर्शन यहां से निकाल दिया गया है पवन बकेरी जी को। और उसके बाद में अगर उससे पहले देखोगे तो इन्हीं के नाम से यहां पर आप देखोगे 1.72 यहां इसको प्रोमोटर्स की कैटेगरी में दिखाया जाता था और प्रोमोटर्स की कैटेगरी में यहां से नहीं दिखाया गया। तो ये रिक्लासिफिकेशन है। अदरवाइज प्रोमोटर्स के पास ही पूरी यहां पर शेयर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 4.33% है, डीआईए के पास 10.27% है। तो अगर बहुत सारे लास्ट क्वार्टर्स की बात करें, पिछले अगर हम जून 18 से लेकर बात करें तो एफआईआई डीआईए के पास कंबाइंड टुगेदर यहां पर भी 14% थी और यहां पर भी 14% है। तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें एज इट इज मेंटेन्ड हैं। और अगर हम इसमें फाइनेंशियल
रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखोगे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू मुझे हमेशा से फैसिनेट करती है कि कंपनी ग्रोइंग पाथ पर है, और उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी हाईएस्ट एवर है। अब इस टाइम पर आकर ऑपरेटिंग मार्जिन का हाईएस्ट एवर होना मींस एफिशिएंसी भी इनकी इंक्रीज हो गई है, वो अच्छी बात है। इंटरेस्ट इज मेंटेन्ड एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलमोस्ट मेंटेन्ड, टैक्सेशन यहां पर सेम है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 82 करोड़ का था वो हाईएस्ट एवर है, एंड नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है 62 करोड़ का। ये लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं मार्च 21 के, तो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, सुपर्ब हैं। उससे पहले क्या कंपनी को ग्रो करना आता है, अगर ये चीज हम एक बार देख लें तो सेल्स के आप नंबर्स देखोगे 171, 267, 293, 47, 487, 525, यहां पर थोड़ा सा एक डिप आया उसके बाद में अगेन, लेकिन ये पूरी कमी को इन्होंने पूरा कर दिया। 764, 798, 844, 1103, और यहां पर जो ये नंबर अभी थोड़ा सा कम है उसका सिंपल सा रीजन है, जो जून क्वार्टर इनका बेकार गया था बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, किसी ने कुछ काम नहीं कराया, इस तरह का बिल्कुल लॉकडाउन था, तो वहां पर इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज अमेजिंग परफॉर्मेंस है कंपनी की। बैलेंस शीट की बात करें तो जो प्रमोटर्स का मींस जो शेयर होल्डर्स का पैसा था 79 करोड़ का, वो बढ़ते बढ़ते यहां पर 745 करोड़ हो गया, 10 टाइम्स कर लिया है लास्ट 10 इयर्स में पैसे को, इसी को ग्रोथ कहते हैं। और जो यहां पर जो फिक्स्ड एसेट्स था, यानी कि जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो ये चीज दर्शाती है, जो यहां से इंडिकेशन होता है, तो 13 से 70, फिर उसके बाद में फिर से इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया 77, 79, 82, देन यहां पर एकदम से बहुत ज्यादा कर दिया 237, फिर यहां से और ज्यादा कर दिया, एंड करंट में और ज्यादा कर दिया। जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में अमाउंट बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इनकी प्रोडक्शन मींस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते रहेंगे प्रोडक्शन में, और उतनी सेल्स बढ़ती रहेगी, उतना नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, कंपनी ग्रो करती रहेगी, और जितना भी पैसा नेट प्रॉफिट में आता है वो सारा का सारा यहां पर आता भी है। ये चीज यहां पर विजिबल है, कोई पैसा इनका बैड डेट में नहीं जाता कि इन्होंने मेटेरियल तो बेच दिया लेकिन सामने से पेमेंट नहीं आई, ऐसा नहीं होता है यहां पर। तो ये चीज बिल्कुल सेफ सामने है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बिजनेस हमने देख लिया सुपर्ब। अब यहां पर आप बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में यहां पर 2 टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं, बेसिकली 2 भी नहीं है, 3 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना फेवरेट बता देता हूं कि जब हाईएस्ट एवर यहां पर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो करंट प्राइस से लेकर हाईएस्ट एवर लेवल तक यहां पर शेयर प्राइस चला जाता है। और उसके जाने में कितना टाइम लगता है? मैं कहता हूं अगर 107% कमाना है तो अगर 2 साल भी लगे तो भी ठीक है ना यार, 50% का एवरेज तो हमारा फिर भी आ गया। तो ये एक लेकर रखने वाली बात है कि यहां पर ये अच्छे खासे नंबर्स हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लें, यहां से पिक नहीं करने दे रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? एक बार इसको हम यहां पर रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने से पहले इस चार्ट को सेव कर लेते हैं जिससे वो यहीं से हमारा आ जाए। मे भी यहां पर एडवर्टीजमेंट चल रही होगी, उसकी वजह से ये यहां पर लेने नहीं दे रहा होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो 107 है, और 107 में यहां से उठाकर हम देखें तो ये हमारा 2208 ये हमारा टारगेट निकल कर आता है। अमेजिंग है ये। और दूसरा जो चार्ट पैटर्न यहां पर बनता है, दूसरा चार्ट पैटर्न बनता है हमारा यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न, जो टेक्निकल ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स में एक अमेजिंग चार्ट पैटर्न होता है। ये यहां से सीधा ऐसे जाता है, सेम लेवल से जाकर ये यहां से यहीं से मुड़ता हुआ नजर आता है। मुड़ता हुआ नजर क्यों आता है? उसके 2 सिंपल से रीजन है। एक तो मैंने बताया हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है, और उसके साथ में यहां पर जो ये सेम लेवल पर रेसिस्टेंस आता है ना, यही सेम लेवल पर रेसिस्टेंस ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर खुला और नीचे आ गया साथ के साथ। यहां पर ये सपोर्ट लेता हुआ क्यों नजर आता है? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि सेम लेवल पर पहले यहां पर रेसिस्टेंस था, और ये एक छोटी सी रेंज है। रेंज कौन सी है? बेसिकली वो ये रेंज बनी हुई है कि इस रेंज में यहां पर आकर सेटल होगा, सेटल होकर वापस से मुड़ेगा, और किसी भी टाइम पर ये वापस से मुड़कर यहां तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कप विद हैंडल के केस में जो हमारा टारगेट निकल कर आता है, वो जो कप का मैक्सिमम डेप्थ होता है उसको हमने पिक करना होता है, और पिक करके हम इसको नेक लाइन के ऊपर लगाते हैं, और नेक लाइन के ऊपर लगाकर फिर हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, जो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही है। तो यहां पर ये 2112 आता है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी इस तरह से कप विद हैंडल पैटर्न बनता है, और अगर वो पूरा का पूरा उसी के अकॉर्डिंग चलता है जैसे हमने ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व जो हमने किया है वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से किया, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ भी बना दिया, तो वो पॉइंट नहीं है यहां पर। और जब हमने इसको यहां पर ये कप विद हैंडल पैटर्न चलता है, तो 2112 का जो टारगेट है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 1 ईयर के अंदर अंदर ये टारगेट हमारे अचीव हो जाते हैं। तो अगर 1 ईयर में ये टारगेट अचीव होता है, तो बेसिकली यहां से जो यहां तक जाने का टारगेट है, दैट इज
99.97% मींस 100% का यहां से विद इन 1 ईयर ग्रोथ नजर आता है। ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से है, अपने हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। मेरा काम यहां पर आपको ये सब चीजें एनालाइज करना, बताना था कि किस तरह से हम एनालाइज करते हैं। और अगर दोस्तों के साथ आपने शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, और उनको भी कुछ समझ में आना चाहिए कि हमें हवा में कुछ भी परचेज नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी परचेज नहीं करना चाहिए। जहां पर बिजनेस एनालिसिस हमें आगे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर दिलाए कि यहां पर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, वहां पर हमारा साथ में ये मार्केट लीडर भी है, उसके साथ में जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स हमें हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हो कि अच्छे रेशियोज हैं सभी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोटर सारा पैसा लेकर बैठे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस है, कंपनी को लगातार ग्रो करने की आदत है, उन्होंने लगातार ग्रो किया है। बैलेंस शीट में जाकर देखें तो जो बोरोइंग है वो पिछले 3 साल से मेंटेन्ड है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो अपना पैसा है शेयर होल्डर्स का वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें, कैश फ्लो यानी कि जितना माल बेचते हैं सारा का सारा पैसा कैश में वापस आता है इनके पास। और P&L स्टेटमेंट में देखें तो लगातार ग्रोथ होती है। उसके साथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, और हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर होने का मतलब होता है कि यहां पर कंपनी जितना भी ऑप्टिमाइज कर सकती थी वो आज तक के जितने भी पिछले 12 क्वार्टर्स है ना, 12 क्वार्टर्स है, उसमें मैक्सिमम लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पर एफिशिएंसी पर कंपनी काम कर रही है, मैनेजमेंट को लेकर एंड बाकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर, उसकी एफिशिएंसी को लेकर। तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और मजे करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ।